सीरीज देख रहे थे तो चलिए का अगला पार्ट हम शुरू करते हैं। और ये अगले पार्ट में क्या है कि विश्व की झीलें से संबंधित जो तथ्य हैं उसको हम देख लेते हैं। तो वान झील ये तुर्की में है, ये सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि वान झील कहाँ है, तो ये तुर्की में है और ये कैसी है, ये खारे पानी की झील है। और टांगानिका झील कैसी है, ये विश्व की सबसे दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है। टिटिकाका ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील पेरू व बोलिविया की सीमा पर ये स्थित है। सुपीरियर ये अमेरिका व कनाडा के मध्य विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और विक्टोरिया झील ये अफ्रीकी महाद्वीप द्वीप की सबसे बड़ी झील जिससे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो ये प्रश्न बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है, तो विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया में ये फैली है। लेक मिशिगन ये यूएसए के शिकागो में स्थित लेक मिशिगन जनवरी सन 2016 में आए ब्लिजार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ में तब्दील हो गई है। तो याद रखिए कि ये यूएसए में है। मृत सागर ये इजराइल के वेस्ट ऑफ जॉर्डन में स्थित यह लवणीय झील पृथ्वी पर निम्नतम ऊंचाई वाली रखती है। सबसे निम्नतम ऊंचाई किसकी है, तो मृत सागर की। बैकाल ये विश्व की प्राचीनतम 25 मिलियन वर्ष पुरानी विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरियन झील में ये स्थित है। अपर लाप साइबेरिया उपनाम है। अगला हम देखते हैं कि मिलान है कुछ इम्पॉर्टेंट। तो टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। हैजा विब्रियो कालेरी जीवाणु के कारण। चेचक मुक्त गिनी वर्म रोग मुक्त और पोलियो मुक्त, ये तीनों मुक्त कौन हो गया है, भारत हो गया है। और क्या, मेटाक्स ट्यूबरोक्लिनिन त्वचा परीक्षण या मेटाक्स का परीक्षण ये किससे संबंधित है, तो ये टीबी से संबंधित है। नाइट्रोक्लोरोफार्म ये सूक्ष्म जीवरोधी कवकनाशी और तीड़नाशक कीटनाशक, तो ये पूछा जाता है, याद रखिए कवकनाशी, सूक्ष्म जीवरोधी, तीड़नाशक और कीटनाशक। कुनैन ये मलेरिया के उपचार में सिनकोना पौधे की छाल से ये प्राप्त होता है। इडेफिक क्या है, मृदा की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं से ये संबंधित है। प्लाज्मिड ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। निकट दृष्टिदोष मायोपिया में अवतल, हम क्या देख रहे थे, निकट दृष्टिदोष जो मायोपिया है इसमें क्या होता है, अवतल या नतोदर या अपसारी लेंस का प्रयोग होता है। प्रकाश वर्ष ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, याद रखिए। और थर्मो रेसिस्टर का क्या काम है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। अब पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला ये यंत्र है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। अब हम देखेंगे विभिन्न अनुसंधान केंद्र और उनके स्थल। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ है, त्रिची में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये करनाल। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये कहाँ है, हैदराबाद में है। और केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान CRIDA ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में है। तंबाकू अनुसंधान कहाँ है, राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश। भारतीय साग भाजी अनुसंधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाराणसी। भारतीय हीरा अनुसंधान कहाँ है, तो ये सूरत में है। केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो ये मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये झांसी में। अब पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ है, फरीदाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है, तो ये गाजियाबाद में। राष्ट्रीय गेहूं निदेशालय कहाँ है, तो ये करनाल में। दाल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो ये कानपुर में है। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो हैदराबाद।
और सेंट्रल सॉयल सॉलिडनी जो रिसर्च है वो करनाल में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, इसे कजरी भी कहते हैं, तो ये जोधपुर में है। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है, तो ये पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक कहाँ है, तो ये फिलीपींस में है। वन्य जीव अभ्यारण्य उनकी स्थिति हम देखते हैं, तो शुक्ला फांटा ये नेपाल में, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कहाँ है, तो ये कर्नाटका में, पेरियार केरल में, लामजाओ मणिपुर में। अगला परीक्षा उपयोगी तथ्य है, तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 और 80 Hg, जो Hg इसमें मरकरी है, यहाँ Hg क्या है, मरकरी या पारा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें Na उत्प्रेरक का काम करता है और इससे बनता क्या है, वनस्पति घी। गाय का दूध पीले रंग का क्यों होता है, तो कैसीन या कैरोटीन के कारण। मिशन इंद्रधनुष अभियान का है, वर्ष 2020 तक बच्चों को 7 रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान है। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस है, तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थित उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमण काल कितना होता है, तो 24 घंटे। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, तो ICUN के द्वारा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट 1936 में बना। कैलकुलेटर कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तरह ट्रांजिस्टर में उपयोग निकेल कैडमियम बैटरी होती है। और अगला क्या है कि पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो जल संवहन के लिए। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए उपयुक्त क्या होता है, तो अवतल दर्पण होता है। और अगला क्या है कि कुछ समुद्री जीव जंतु अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है, तो कार्डियोलॉजी विभाग में। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है, तो सौर सेल। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चलती। गैसोहाल एक मिश्रण है गैसोलीन व इथेनॉल का। हाल ही में खोजा गया विश्व का सबसे महंगा पदार्थ क्या है, तो एंडोहेड्रल फ्लोरीन। और रक्त में ऑक्सीजन का संचार करने वाला लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल भी कर देता है, इसको पहले भी देख चुके हैं, तो हीमोग्लोबिन। अब हम उदारीकरण के पूर्व जो पंचवर्षीय योजना थी, तो ये पेट में भी है ये टॉपिक। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली। इसमें याद रखिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 2.1% लक्षित वृद्धि की तुलना में वास्तविक वृद्धि 3.6% की रही। लक्ष्य से कहीं ज़्यादा वृद्धि हुई और इसमें कृषि सर्वोच्च था। अब दूसरे में हम देखते हैं क्या हुआ है। तो पहली चीज़ तो 5 साल में, तो डेट ऐसे याद हो जाएगा 1956 से 61 के बीच में। किसके द्वारा, PC महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल हुआ। राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई और आधारभूत तथा भारी उद्योग पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य। तो ये आता है प्रश्न कि भारी उद्योग किस पंचवर्षीय में रहा, तो दूसरी। तृतीय में क्या रहा, 61 से 66। सतत विकास की दिशा में सुनिश्चित प्रगति हासिल करने का लक्ष्य। भारत चीन युद्ध इसी के बीच में हुआ 1962। भारत पाक युद्ध भी हो गया 1965 और 1965-66 में सूखा पड़ गया है। तो ये काफ़ी आपदा विपदा का समय रहा, तो कुछ विशेष कुछ हो नहीं पाया, तो याद रखिए। अगला हम देखेंगे वार्षिक ये रही, क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो योजना अवकाश हुआ 3 वर्षीय योजना बनी। और चतुर्थ 1969 से 74 गाडगिल रणनीति योजना का प्रारूप DR गाडगिल द्वारा।
इसमें याद रखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, और MRTP एक्ट 1969 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ। पाँचवीं 1974 से 79 तक गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति योजना के प्रमुख। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लक्षित विकास थी 4.4 की और वृद्धि हमारी हुई 4.8, अच्छी खासी वृद्धि हुई लक्ष्य से ज़्यादा। और छठी में 80 से 85 तक चला, इसमें क्या हुआ, अब हमारी वृद्धि हो गई है तो हम अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करेंगे। गरीबी निर्देशांक तैयार हुआ। गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 24,000 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। और 7वीं 1985 से 90 में लक्षित विकास दर 5% के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि दर 6% हुई। अब हम देखेंगे प्रमुख स्थल एवं विशेष उसके तथ्य। धौलावीरा ये कच्छ गुजरात में स्थित उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था 3 भागों में विभक्त शैलकृत जलकुंड कहाँ मिले हैं, तो धौलावीरा में। महदहा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। और हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण हड्डी से निर्मित आभूषण को मिले हैं। लंगनाच और ये 100 से ज़्यादा स्थल दृढ़ीकृत बालुका स्तूपों पर फैले हुए मिले हैं। भीमबेटका मध्य MP में। गुफाओं के शैलचित्र लोथल ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। अब बंदरगाह के साथ हाथी दांत के पैमाना मिले हैं। अब हम भारत के प्रमुख बंदरगाह पत्तन एवं उससे संबंधित तथ्य देखेंगे। हल्दिया ये कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूरी बाह्य पत्तन का विशिष्ट उपकरण है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न बन चुका है कि भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन है, तो विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे बड़ा कृत्रिम पूछा जाए तो चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है, कृत्रिम बंदरगाह। कोच्चि मालाबार तट पर केरल में प्राकृतिक बंदरगाह है। अब भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण यही है। मुंबई देश का सबसे बड़ा पत्तन है और प्राकृतिक है। अलंग शिपयार्ड ये गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए न्हावा सेवा बना है। तो याद रखिए न्हावा सोवा जो था मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बना। एनोर ये चेन्नई के निकट देश का पहला निगमित बंदरगाह है। कांडला ये गुजरात के कच्छ खाड़ी में प्राकृतिक है। पारादीप ओडिशा और मरमुगाहो कहाँ है, जुआरी नदी के तट पर गोवा पे। मुंद्रा गुजरात, मैंगलोर कर्नाटक, काकीनाडा ये एंकरेज व दीप वाटर पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। तो अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है और जहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें न्यून मात्रा किसकी होती है, तो सल्फर की होती है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गेडू या गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर पाई जाती है और 8,611 मीटर की ऊंचाई है। विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा ये अवशिष्ट पर्वत हैं, याद रखिए। किशनगंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है, तो फुजीटा स्केल। वे ग्रह जिनके चारों ओर कोई उपग्रह नहीं है तथा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में होने के कारण इनके अंतर्ग्रह कहते हैं, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी, तो एस चंद्रशेखर ने दी। एक वृत्त पाए तारे की विस्फोट अवस्था क्या कहलाती है, तो सुपरनोवा कहलाती है। अब पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है जिसे क्या कहते हैं, पैंजिया।
क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम क्या है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एटलस और हिमालय पर्वत उदाहरण किसके हैं? तो टर्सरी के हैं, अल्पाइन यूगेन वलित पर्वत के ये उदाहरण हैं। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य सीमा कौन बनाता है? तो रियो ग्रांडे नदी बनाती है। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर एवं जापान सागर में सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। तापमान एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल के ऊपर से और विभाजित क्रमों का, तो क्षोभ मंडल धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर, समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80, आयन मंडल 80 से 640, अब बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर। और सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। तो एशिया में देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनों का आगमन है, तो फ्रांस में। ये इस समय लेटेस्ट देखिए किसका है, ये पुराना डाटा है। भारत में उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, तो 3%। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, तो मुंबई तट से जो 160 किलोमीटर दूर पर। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। अब हम देखेंगे प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियां। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। भारतीय गौरव का अंतिम सूर हेमू पोलीगार। क्षेत्रीय प्रशासनिक व सैन्य नियंत्रण इंग्लिश खान, विलियम हॉकिंस। और साहिबात उज़्ज़मानी ये औरंगजेब द्वारा जहांआरा को दिया गया। महमूद इलाही, शेख निजामुद्दीन औलिया और गंगटोक चोल ये राजेंद्र प्रथम को कहा गया। अब हम देखेंगे विभिन्न अधिनियम तथा उससे संबंधित जो तथ्य हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर इसमें कहा गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया। 1813 में क्या है? भारतीयों की जो शिक्षा में 1 लाख रुपए दिया गया वृत्ति प्रावधान, और कंपनी के साथ व्यापार करने का एकाधिकार भी छीन लिया गया, चाय चीनी को छोड़कर, याद रखिए। 1800 चार्टर एक्ट 1853 में भारत में पहली बार क्रियाशील विधान परिषद का गठन हुआ। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि विधान परिषद किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ? तो 1853। 1892 में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 में क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम, माल्य मिंटो सुधार भी कहा जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई और प्रांतीय विषय 2 उपवर्गों में बंट गए, आरक्षित और हस्तांतरित। अब हम देखेंगे कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंग्रोव की चराई पर जीने वाली गुजरात की पालतू नस्ल खराई जो कि संकटाग्रस्त है, ये ऊंट की प्रजाति है। जीवित जड़ों से निर्मित पुल पाए जाते हैं, तो मेघालय में। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य जिसने ब्लू मार्सन नामक तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया। दूसरा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? तो क्यू इंग्लैंड में। वह देश जिसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो भूटान। 30% से ज़्यादा वहाँ क्या है? तो पार्क है। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया। तो बिहार में नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ का ऐतिहासिक कैपिटल कॉप्लेक्स और सिक्किम का कंचनजंगा इस समय जिसे विश्व धरोहर घोषित किया है, तो उसको अपडेट कर लीजिए। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हिलोक्लाइन। और जलवायु परिवर्तन में क्रायोजेनिक संकेतक का है? क्रायोजेनिक जो संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो आइस कोर से। ऐसे देश जहां पृथ्वी की अधिकांश जैविक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो मेगा डाइवर्स देश कहलाते हैं। भारत व ऑस्ट्रेलिया सहित कुल कितने देश हैं? तो 17। उर्वरक के अत्यधिक प्रदूषण से होता है, तो मृदा जल एवं वायु प्रदूषण।
उर्वरक के अत्यधिक प्रदूषण से क्या होता है, तो मृदा, जल और वायु प्रदूषण। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में साग सब्जियों का सेवन करने वाले मानव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो मांसभक्षी क्या कहलाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। गोवा का चोराव द्वीप स्थित, चोराव द्वीप क्या है, संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र। 8 मुख्य प्रदूषक PM10, PM2.5, NO2, CO3, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 और PB के आधार पर बनाया गया है। वायु गुणवत्ता ये सब सूचकांक है। टायलर पुरस्कार कब दिया जाएगा, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा में। आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान दक्षिण गोगोत्री, और आर्कटिक में भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है मैत्री है, और अंटार्कटिका में तृतीय भारतीय है, सन 2012 में ये शामिल हुआ। अगला हम देखेंगे मैचिंग के लिए, तो सहायक आहार कारक क्या होता है, तो विटामिन, सब स्वप्न को याद करने में मददगार विटामिन B6, और एनीमिया, फोलिक अम्ल की कमी से मानव के बाल व नख में कीरेटिन प्रोटीन, और इंसुलिन, पेप्टाइड हार्मोन्स, साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन्स, ये पूछ लिया जाता है। 3 दे देंगे मानव का हार्मोन्स और 1 पादप का, तो याद रखिए साइटोकाइनिन का है पादप हार्मोन्स। एब्सिसिक एसिड क्या है, सूखा सहिष्णुता हार्मोन्स। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया का वाहक क्या है, तो एडीज एल्बोपिक्टस, ये या टाइगर मच्छर भी इसे कहते हैं। तो कहा पूछा जाता है कि टाइगर मच्छर में कौन कौन सा रोग आता है, तो पीत ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया। जापानी इन्फेलेलाइटिस का वाहक क्या है, तो क्यूलेक्स मच्छर। एंडेमिक किसी विशेष, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, याद रखिए क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से कोई विद्यमान रोग। और एपिडेमिक क्या होता है, कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में कम समय में तेजी से जो फैल जाए। पैंडेमिक क्या है, इसमें कोरोना क्या है, पैंडेमिक है। एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण, जब भारत में संपूर्ण विश्व में जब विस्तार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पैंडेमिक। जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है वो विषाणु कारक है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये तंबाकू युक्त गुटखा। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से चेचक, पॉक्स वायरस, टाइफाइड या कालरा, ये जलजन्य रोग हैं। अब हम देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई। 7 टीका निवारणीय रोगों, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर सन 2014 से शुभारंभ हुआ। 11 फरवरी सन 2016 को लॉन्च की गई राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा 16 से 30 के तहत कहा गया है कि सन 2030 तक हम मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री सन 2012, इसको देखने की जरूरत नहीं, इस बार का नोबेल पुरस्कार देखना जाए। अब देखिए, क्या आप जानते हैं इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता तथा इंडिया ओवरसीज बैंक का मुख्यालय सब चेन्नई में है। तो भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में। जिन राज्य सरकारों के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता, तो जम्मू कश्मीर और सिक्किम का नहीं करता। तो भारत में सहयोग निधियों का निगमन करने वाली संस्था क्या है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1992 में। इसकी राजधानी लखनऊ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल का क्रय और विक्रय खुला बाजार, ओपन जो मार्केट ऑपरेशन है उसके तहत होता है। और भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू हुई तो 1862 में। बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय एवं आर्थिक दबावों का सामना एवं सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास किया गया। तो बेसल थर्ड समझौते के तहत विनियम 7 विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। तो 1 मार्च 1882 में नूतन विकास बैंक या ब्रिक्स बैंक का
उद्घाटन 21 जुलाई 2015 को संघाई के द्वारा किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष केवी कामत थे। भारत पर विदेशी ऋण भार मार्च 2016 के अंत में, इसको नहीं देखना है, ये भी करंट से ही रिलेटेड है। और भारत की जनसंख्या प्रशिक्षण के संबंध में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध किससे है? तो वृद्धों का जनसंख्या के बढ़ते अनुपात से। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? शून्य होगा। तो और हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक देके हमको बताइए। हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।